अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कॉटन फैब्रिक से अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। ये कुर्ती रेगलान स्लीव में है, रेगलान कटिंग है इसकी और ये अम्ब्रेला कटिंग के साथ है। और कॉटन फैब्रिक से मैंने ये कुर्ती तैयार की है 8 से 9 साल की बच्ची के लिए। इसके साथ सेम ट्राउज़र होगा। इसके लिए मैंने ये 2 गज़ कपड़ा लिया है। 32 इंच लंबाई हाफ है और 32 इंच फ्रंट के लिए, 32 इंच बैक के लिए। इसका अर्थ जो है 42 इंच है। हाफ ये 21 इंच नज़र आ रहा है। ये 4 फोल्डिंग में डबल है। ये फ्रंट बैक की डबल मैंने इसको लेयर्स को बना कर रखा हुआ है। अब इसको हमने त्रिकोण बना लेना है इस तरह से फोल्ड करके। अम्ब्रेला कटिंग करने के लिए हम एक किस तरह का ट्रायंगुलर शेप देते हैं फैब्रिक को। और ये डबल है, देखिए इस वक्त इसे 4 लेयर्स हुई हुई हैं। 2 कपड़ों को जब मैंने इस तरह से डबल किया है तो ये 4 लेयर्स में हमारा ये एक ट्रायंगुलर शेप में तैयार हो गया है। सबसे पहले हम इसमें नेक कटिंग करेंगे। नेक हमें 2.5 इंच की चाहिए। 5 इंच हमारी टोटल नेक तैयार होगी। ऊपर से हमारी ये 3 इंच लेंथ है, यहाँ से 3 इंच लेंथ है, तो हम यहाँ से भी हम 3 इंच लेंथ रखेंगे और इसको हल्का सा कर्व देते हुए ये नेक हम कटिंग कर लेंगे। ये नेक कंप्लीट नेक नहीं है, नेक का कुछ हिस्सा स्लीव में जाएगा। अब हमें 31 इंचेस का इसकी लेंथ लेनी है। लॉन्ग कुर्ती बना रही हूँ मैं थोड़ी सी बच्ची के हिसाब से, तो मैं 31 इंचेस ले रही हूँ। तो यार ये 30 इंचेस की कुर्ती होगी। अब इसको ऊपर से हमने हर जगह से 31 इंचेस की हमें लेंथ लेते हुए एक सर्कुलर शेप में इसको कटिंग करना है, यानी अम्ब्रेला शेप दी जा रही है इसे। और से इसी का घेर जो है बहुत ज़्यादा होगा। इस तरह की कुर्ती की कटिंग जो है कॉटन में बहुत सही रहती है। कॉटन में बना सकते हैं और ऐसे कपड़े जिनमें लचक ना हो हम बआसानी बना सकते हैं। लेकिन जो कपड़े लचकदार होते हैं उनमें हमें अम्ब्रेला कट से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे कपड़े का वेव होती है यानी कि तिरछापन आता है, वहाँ से कपड़ा की लेंथ बढ़ जाती है। अब ये देख लीजिए, मैंने 5 इंच की ये दरमियान से सेंटर इसका तैयार हो रहा है। जब कुछ हिस्सा स्लीव में जाएगा 1 इंच, उससे नेक जो है बड़ी हो जाएगी, 6 इंच की हो जाएगी। और मैं यहाँ से इसकी चौड़ाई देखनी है। तकरीबन ये देखें, मुझे ये 16 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो मैं इसको एक साइड से ½ इंच चौड़ाई रखूँगी और ऊपर से भी मैंने 8 इंच रखना है। अब इसका आर्म जो है, आर्म होल जो है, मैंने 8 इंच पर सिर्फ एक कट लगाना है, हमें कटिंग नहीं करनी है इसमें। और यहाँ से भी देखें, हर जगह से हमें इसकी 8 इंच ही कटिंग होगी, लेकिन हमें 8 इंच पर ये एक कट लगाना है, जो ये हमारा आर्म होल होगा। हमें स्लीव्स का आर्म होल रखना है। अब ये स्लीव्स की लेंथ मैंने बहुत ज़्यादा रखी है। आप ये देखें 21 इंच तकरीबन मैंने इसकी लेंथ रखी है और 7 इंच इसकी चौड़ाई है। इसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह यह है कि रेगलान स्लीव्स का जो स्लीव्स है वो नेक तक जाता है और हमें इसको इस तरह से रखना है। जो हमारा बिल पहले मैं स्ट्रेट रखूँगी और उसमें हल्का सा इतना ही कर दूँगी जितना कि हम शोल्डर कट करते वक्त हल्के से तिरछापन करते हैं। अब देखिए, मैंने इसको जो स्लीव्स का मेरा कपड़ा है वो मैंने बिल्कुल पूरी इसके चौड़ाई तक रखा है और इसी तरह इसको बिछाना है। अब देखिए, मैंने ऊपर से इस तरह से इसको थोड़ा सा बढ़ा कर रखा है। मैं अभी आपको नीचे से भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने इतना बढ़ा कर रखा है और यहाँ से हमें इस तरह से ये नेक कटिंग करनी है। ये स्लीव्स में नेक आ गई और ये हमारा आर्म होल का हिस्सा है। जितना आर्म होल मैंने 8 इंच वहाँ से लिया था, इतना ही मैंने स्लीव्स का कट किया है। अब आप देखें, जब मैं इसको तैयार करके इसको रखूँगी तो इसमें हल्का सा तिरछापन आएगा स्लीव्स के अंदर, बहुत ज़्यादा तिरछापन नहीं है। आप देखें, यहाँ पर ये नेक की जो चौड़ाई है 3 इंच है, गहराई भी 3 इंच है और कुछ हिस्सा नीचे से स्लीव्स का फोल्डिंग में आएगा, तकरीबन 1.5 इंच नीचे से फोल्ड होगा। तो इसकी लेंथ जो है हमारी 16-17 इंच तैयार रहेगी। अब ये 3 इंच हमारा शोल्डर का है और 1.5 इंच हमारा नीचे सिलाई का फोल्डिंग का। तो 4.5 इंच अगर हम 16 इंच में करें तो हमारा तकरीबन 19.5-20 इंच हो जाता है। अगर हम 17 इंच का स्लीव्स रखते हैं तो हमारा 21 इंच के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट स्लीव की लेंथ है।
ये देखिए इस तरह से ये हमारी कुर्ती की शेप रेगलान स्लीव में तैयार हो गई है। नीचे से भी स्लीव्स को कटिंग करना चाहें, इलास्टिक डालना चाहें, हमारी मर्ज़ी। या फ्रंट बैक को अलग करने के बाद हम फ्रंट की थोड़ी सी नेक और कटिंग करेंगे। जब हम नेक को कटिंग करेंगे तो सिर्फ नेक की इसमें कटिंग नहीं होगी, बल्कि साथ उसमें स्लीव्स की भी कटिंग होगी। जो शोल्डर तक हमारा स्लीव का कुछ हिस्सा जो है नेक में शामिल है। तो अब ये तीनों हिस्से मैंने आपको रख के दिखा दिए हैं। अब इसमें इस तरह से मैंने 1 इंच और मज़ीद गहराई कर रही हूँ मैं स्लीव तक। और ये फ्रंट की कटिंग जो है मज़ीद और 1 इंच ज़्यादा हो गई है इस तरह से। और इसमें स्लीव्स की भी कटिंग हुई है। अब आप ये देखें, जितनी हमें पट्टी बनानी है, तकरीबन 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की मैंने पट्टी ली है, 10 से 11 इंच लेंथ ली है। और इस तरह से हमें निशान लगाना है। एक सेंटर का निशान है, 2 दाएं बाएं के, और इतनी चौड़ाई हमने रखी है पट्टी की जितना हमने नीचे का निशान लगाया है। और पट्टियों को अंदर की साइड फोल्ड किया हुआ है, एक को फ्रंट साइड खुला हुआ है, एक बैक साइड दाएं बाएं ये खुली हुई हैं पट्टियाँ। और पहले हमें सबसे पहले इस पट्टी को नीचे से हमें फिट करना है। ये पट्टी लगाने का इंतहाई आसान तरीका है। और ये अब हमें सेंटर का कट करना है। और इस तरह से हम जब ये कट करेंगे तो आप देखें बड़ी आसानी से ये पट्टी हमारी जो है तैयार हो जाएगी। अब इसको एक कॉर्नर वाले हिस्से को अंदर की साइड हम आसानी फोल्ड कर सकते हैं। एक हिस्से को हम इस साइड पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये इधर का खुला हुआ है तो ये इधर ये वाली पट्टी आ जाएगी। और ये इंतहाई आसान पट्टी का तरीका है पट्टी बनाने का। इस तरह से हमें सिलाई करनी है। अब ये दूसरी वाली सेकंड पट्टी जो है उसको भी हमें इसी तरह से दबाना है। और इसी निशान पर इसी तरह से इसको सिलाई करना है। फालतू बढ़ी हुई पट्टी को हम कट करके इसके नेक के बराबर करेंगे। और अब हमें इसके आर्म होल जोड़ना है। ये हमारी पट्टी तैयार है। अब ये आर्म होल, बाजू का आर्म होल जो है वो हम इसके कुर्ती के आर्म होल के साथ जोड़ देंगे। और बिल्कुल ये तिरछा आर्म होल होता है। रेगलान स्लीव्स का बड़ा सा आर्म होल होता है। ये मैंने 8 इंच का रखा है। ये आर्म होल बच्ची के हिसाब से, बड़ों का रखेंगे तो कम से कम हमारा 10 इंच होना चाहिए। एक बाजू एक साइड और दूसरे आर्म होल की साइड दूसरा बाजू। अब हम इसी तरह से जोड़ देंगे, यानी फ्रंट साइड पे दोनों बाजू के आर्म होल एक एक साइड के जुड़ गए। अब हम बैक साइड को मिलाएंगे इन बाजुओं के साथ। ये बाजू का दूसरा आर्म होल है जो बैक साइड के साथ जोड़ रहा है। और ये बैक साइड का दूसरी साइड का आर्म होल जो है दूसरे स्लीव्स के दूसरे हिस्से के साथ जोड़ा जा रहा है। इस तरह से इसका ये राउंड मुकम्मल हो जाएगा। नीचे स्लीव में मैंने लेस लगाई है। लेस लगाने के बाद हम इसकी साइड की सिलाई करेंगे। सिंपल स्लीव्स हैं, ये हमारी मर्ज़ी है। चाहें तो इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं या कफ लगाना चाहें। अगर हमारे पास स्लीव्स की लेंथ कम है तो हम इसमें कफ भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको बैन बनाकर दिखा रही हूँ। 10 इंच लंबाई चौड़ाई का एक चौकोर पीस लिया है मैंने। ये देखें, ये हाफ जो है 5 इंच है तकरीबन। अब ये गोलाई जो है हमारी, इसके मुताबिक हमें इसको कटिंग करना है। बिल्कुल इसमें से एक गोल राउंड निकालना है। सर्कुल एक गोल दायरा हम तैयार कर लेंगे 5 इंच का।
और बिल्कुल इसी तरह हर जगह पर एक जैसे निशान लगाएंगे। और इस तरह से ये हमारा एक सर्कल तैयार हो गया है। अब इस सर्कल के अंदर से एक 1.5 इंच की पट्टी हमें निकालनी है। इस तरह एक सर्कल और इस तरह से हम तैयार करेंगे, छोटा सर्कल, जिसमें से हमारी ये 1.5 इंच की बैन की पट्टी तैयार हो रही है। अब हमें बैन का साइज़ लेना है, हमारी बैन कितनी बड़ी होनी चाहिए उसके मुताबिक हम नेक के हिसाब से इसको नाप लेंगे। देखिए, नेक के मुताबिक जो फालतू बची हुई बैन है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। ये देखें, एक दफ़ा फिर इसको नाप कर देख लेते हैं। अब दूसरे कपड़े पर रखकर, अब ये मेरा सॉफ्ट कॉटन नहीं है, मोटी फैब्रिक है ये, इसलिए मुझे लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका फैब्रिक थोड़ा सॉफ्ट है तो हमें इसमें एक अदद कपड़े की लाइनिंग और मज़ीद लगानी चाहिए ताकि हमारी बैन में फिनिशिंग आए। क्योंकि मेरा कपड़े का स्टफ़ जो है अच्छा खासा मोटा है, तो मैं इसमें लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ। इस तरह से ये हमारी बैन तैयार हो गई है। अब इसे हमें उल्टी साइड पर जोड़ने के बाद सीधी साइड पर इसको पलटना है और इसको आयरन कर लिया मैंने पट्टी को। इस तरह से हमें ये बैन कंप्लीट करनी है। और इस तरह से हम ये बैन कंप्लीट करेंगे। इसकी साइड तैयार करेंगे फोल्ड करने के बाद। बैन लगाने के बाद जब हम साइड आखिर में सिलाई करते हैं तो हमारी बैन छोटी बड़ी नहीं होती है, जितनी अगर बढ़ भी जाए तो हम इसको फालतू को कटिंग कर देते हैं। ये बहुत ही इंतहाई आसान तरीका है बैन लगाने का। और इस तरह से ये बैन शेप की राउंड नेक की हमारी तैयार हो जाएगी। ऊपर से हमें इसको सिलाई करना है। और इस तरह से बैन को सिलाई करने के बाद साथ ही हमारी ये कुर्ती जो है वो तैयार हो जाएगी। मैं अभी आपको फाइनल करके दिखाती हूँ। मैंने बाजू में और नीचे फ्रंट घेर पर भी ये एक लेस लगाई है और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से कुर्ती में काफ़ी खूबसूरती आ जाती है, छोटे बच्चों के ड्रेसेस में। अब इसके नीचे हमारी मर्ज़ी है, इसको लूज़ ट्राउज़र बनाएं या हम नॉर्मल ट्राउज़र बनाना चाहें या जो भी हम पहनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसके साथ मैंने इसी फ्लोरल प्रिंट में मैंने सिंपल ट्राउज़र तैयार करना है। ये बैन लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए, नीचे के कपड़े को थोड़ा सा हमें खिंचा हुआ रखना चाहिए, वरना ऊपर की बैन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और यूँ ये कुर्ती फाइनल हो गई है हमारी। और इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं, ये हमारी कुर्ती तैयार होने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये 8 से 9 साल की बच्ची का ये साइज़ है। 10 साल की बच्ची को भी आ जाएगा। लेंथ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, साइज़ ऊपर से सेम यही रहेगा। और इस तरह के हम हल्के फुल्के ड्रेसेस बच्चों के घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान, सिलाई के हिसाब से बहुत आसान डिज़ाइन है। उम्मीद है डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा, चाहें तो आप भी बना सकते हैं।